क्या कहा है? पुत्रवान माता कौन है? जिसका बेटा धार्मिक है, जिसका बेटा बड़ों का आदर करता है, जिसका बेटा वृद्धों के लिए जीता है, जिसका बेटा परमार्थ के लिए जीता है। जिसका बेटा भगवान का बनकर जीवन जीता है, वही मां पुत्रवान है, तो वही मां कहलाने की अधिकारिणी है। बहुत प्यारी चौपाई है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जिसका बेटा भगवान का भक्त है वही पुत्रवान है। ये जितने महात्मा है वो आकाश से नहीं टपके, ये महापुरुषों को, अच्छे लोगों को जन्म देने वाली माता ही है। इसलिए हमारे वेद में, उपनिषदों में माताओं को प्रथम गुरु कहा, मातृ देवो भव। पहली गुरु माँ है। माँ चाहे तो अपने बच्चों को देव बना दे, और माँ चाहे तो अपने बच्चों को डाकू बना दे। ये माँ के हाथ में है। इस धरती पर एक इतना बड़ा डाकू हुआ कि उसको फांसी के तख्ते के ऊपर झुलाया जा रहा था। तो जब किसी को फांसी दी जाती है तो अंत में उसकी एक इच्छा पूछी जाती है। तो उसको पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा, मुझे एक बार मेरी मां से मिला दो। उस डकैत की मां को बुलाया गया। उसके गले में फंदा लगने वाला था, वो कांप रही थी। उसके पुत्र डाकू ने कहा, मां एक बार मेरी सुन तो ले, मेरे नजदीक आ। वह मां जैसी उसके पास पहुंची तो उसने अपने दांतों से माता की नाक को काट लिया। सब देख करके अचंभित हुए। उस माता ने पूछा, बेटा तूने मेरी नाक क्यों काटी? तो वो डकैत कहने लगा, मां आज मैं फांसी के फंदे पर अपराधों के साथ झूल रहा हूं, इसमें पूरा कारण तू है। उस माता ने कहा, मैं क्यों हूं? तो वह कहने लगा, मां पहले दिन मैं सब्जी मंडी से 1 किलो भटा बैगन चुरा के लाया था। मैंने तुझे बोला भी था, मैया चोरी करके लाया हूं, तूने बैगन का साग बनाया। मुझे थप्पड़ नहीं मारा, एक भी बार तूने नहीं कहा कि बेटा चोरी करना गुनाह है, अपराध है। स्कूल गया, कभी तूने मुझे किताबें खरीद करके नहीं दी। मैंने अपने मित्रों की किताबें उनकी चोरी की, मैंने जेबें काटी, चलते हुए लोगों को मैंने लूटा, और आज मुझे कष्ट हो रहा है। जिस बहन की विदाई हुई थी, ससुराल से पियर के लिए वापस आ रही थी, और मैंने उसके गहनों को उतारा। सब गहने मैंने तुझे ला करके दिए, तूने एक भी बार मुझे नहीं डांटा कि बेटा ये चोरी करना बहुत बड़ा अपराध है। फिर मैं इतना बड़ा डाकू बना, आज फांसी के फंदे पर झूलने की नौबत आ गई। मैंने तेरी नाक इसलिए कतर डाली, जो माँ अपने बच्चों को संस्कारित ना बना पाए, जिस माँ की कोख से जन्मा हुआ बच्चा अपराध करता हुआ फांसी के फंदे पर झूलता है, उस मां के मुंह के ऊपर इज्जत की नाक नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने तेरी नाक को कतर डाला। आखिर में उस व्यक्ति को रिहा कर दिया गया था। बाद में वह बहुत धार्मिक बना। मैं पुनः एक बात को निवेदन करूंगा, मां चाहे तो अपने पुत्र को भगवान बनाने की सामर्थ्य रखती है, और मां की लापरवाही से औलाद डकैत हो जाती है, डाकू हो जाती है। इसलिए संतान के ऊपर पूरा ध्यान हो। माता सुमित्रा के मुख से जो निकली हुई जो चौपाइयां हैं अति गंभीर है, वंदनीय। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बांझि भलिवाद विहानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। मां सुमित्रा कहती है, यदि कोई नारी अच्छी औलाद को जन्म न दे पाए तो इससे तो बढ़िया वो बांझ रह जाए तो ज्यादा ठीक है। बांझ रह जाएगी तो कम से कम एक डकैत का जन्म तो नहीं होगा, एक चोर का, एक शराबी का,
एक लंपट का जन्म तो नहीं होगा, इससे तो बढ़िया वो बांझ रह जाए तो ज्यादा ठीक है। और आगे की चौपाई बोलती हुई मां सुमित्रा रो पड़ी, कहने लगी बेटा आज राम का वनवास हो रहा है वो तेरी वजह से हो रहा है, तेरे कारण से आज राम को वन में जाना पड़ रहा है। कह दिया कि तुमरे भाग राम बन जाई, दूसरो हेतु तात कछुनाई, सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सिंह पद सहज सनेहु। लक्ष्मण तेरी वजह से राम को वन में जाना पड़ रहा है, और ये तेरा भाग्य है कि उनके चरण मत छोड़ना, उनके चरणों में ही तेरा कल्याण है। मानस में तो नहीं है, और ग्रंथों में लखन ने प्रभु राम जी को पूछ लिया, लखन ने माता सुमित्रा को पूछ लिया, मां मेरी वजह से भगवान का क्यों वनवास? तब मैया कहती है तू लक्ष्मण ही नहीं, तू शेष है, धरती तेरे सिर पर टिकी है, और रावण जैसे अन्यायियों का अपराध और उसका वह वजन धरती के ऊपर है, धरती का वजन तेरे सिर के ऊपर है, और उस वजन को सहन करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। तो रावण जैसे अन्यायियों को हटाने के लिए और तेरे शीश के वजन को हल्का करने के लिए प्रभु को आज वन के लिए जाना पड़ रहा है। तुमरे भाग राम बन जाई, दूसरो हेतु तात कछुनाई, सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सिंह पद सहज सनेहु। तेरे जीवन का लक्ष्मण सबसे बड़ा फल यही है, वन में जाकर सीताराम सरकार के चरण मत छोड़ना। बेटा हर जीव का कल्याण इन चरणों में है। राग रोष ईर्षा मद मोहु, जन सपन यु इनके बस हो। क्या कहा? इन चरणों में वही रह पाएगा राग द्वेष ईर्षा मोह मद अहंकार, जिसने अपने काबू में रख लिया है। चाहे जितनी माला सटकाएं पाठ करें, मां सुमित्रा क्या कहती है, जब तक मोह है हम ईश्वर के चरणों के लायक नहीं है। हमारे अंदर क्रोध है, हमारे अंदर काम है, हम भगवान के चरणों में नहीं बैठ सकते। ये मां का कहना है। राग रोष ईर्षा मद मोहु, जन सपन यो इनके बस हो। जो स्वप्न में भी इनके बस में हो गया है, याद रखिएगा वह ईश्वर के चरणों तक बैठने के लायक कभी भी नहीं हो सकता। मां कहती है तुम कहूं बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु, जैन राम बन लई कलेसु, सुत सोई करे ओ यह उपदेशु। राम के लिए तेरे जीवन में कलेश आवे, तुझे दुख भी उठाना पड़े, तो यह भी तेरे लिए भाग्य की बात होगी।